Today we'll continue with the chapter number 12, Industries. Let me recapitulate what we did in the previous class. India is a developing nation and industry play a vital role in its economy. हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग नेशन है जो कि प्रोग्रेस कर रहा है और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. An industry is a place that manufacture goods. Goods होता है सामान. ओके तो इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जो कि सामान बनाती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स में. द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमर प्रोडक्ट इज़ डन इन फैक्ट्रीज यूजिंग मशीन. कंज्यूमर होते हैं जो यूज़ करने वाले हों, द पर्सन दोज हु आर यूटिलाइजिंग इट. ओके जो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंज्यूमर हैं. आप, मैं, हम सभी कंज्यूमर हैं. तो फैक्ट्रीज़ में इस रॉ मटेरियल को कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि उस प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है जिसको कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ और मशीन्स के साथ साथ मैनुअल लेबर यानी कि लोग भी होते हैं फैक्ट्रीज़ में जो कि मशीन्स और लोग दोनों मिलके काम करते हैं. सो दैट इज़ मैनुअल लेबर. नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. कॉटेज इंडस्ट्री आर सेट अप बाय पीपल इन देयर होम्स. पीपल वर्क विद सिंपल टूल एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल लोकली. जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लोग घर में ही सेटअप कर लेते हैं, घर की थोड़ी सी जगह में ही. कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती और जो रॉ मटेरियल होता है कॉटेज इंडस्ट्री का यानी कि कच्चा सामान वो लोकली अवेलेबल होता है. लोकली अवेलेबल मीन्स आसपास. वो आपको किसी दूसरे शहर से, दूर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, वो आसपास ही अवेलेबल होगा. Some common cottage industry found in India are toy making, handicraft and basket weaving. टॉय मेकिंग, खिलौने बनाना, हाथ की चीज़ें बनाना, बास्केट बनाना, ये सभी कॉटेज इंडस्ट्री है. इसके लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, सामान भी आसपास मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है. घर में छोटी सी जगह में कहीं भी ये काम शुरू किए जा सकते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ नाम से ही पता चल रहा है छोटी होती हैं, मशीन्स भी छोटी यूज़ होती हैं. ठीक है. और थोड़े से लोग काम पर रखे जाते हैं. वर्क इज़ कैरिड आउट इन स्मॉल फैक्ट्रीज़. जो काम है वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में होता है विद स्मॉल मशीन्स. जैसे कि फर्नीचर, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों की, ठीक है, फैक्ट्री. प्लास्टिक गुड्स यानी कि जहाँ प्लास्टिक का सामान बन रहा है. इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि जहाँ बिजली का सामान बन रहा है. ठीक है. ये सारी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो स्मॉल स्केल होती हैं. ओके. सो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल में क्या डिफरेंस है. इन कॉटेज इंडस्ट्री वी नो नीड सेपरेट स्पेस, वी डोंट नीड एनी मशीन. ओके. द रॉ मटेरियल इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल. स्मॉल स्केल में we use small machines, people operate them, okay, and this work is done in small factories. Now large scale industry, नाम से ही पता चल रहा है, as the name suggests these industry are very big. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं. they employ यानी कि ये काम पर रखती हैं किनको, बहुत सारे लोगों को. लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल एंड लार्ज मशीन यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग काम करते हैं और मशीन्स भी बड़ी होती हैं. जैसे कि टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, स्टील, ऑटोमोबाइल जहाँ गाड़ियाँ वगैरह बन रही हैं, एंड शिप्स. ये सभी मैन्युफैक्चर यानी कि बनाए जाते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में. While large-scale industries are very expensive to set up, large-scale industry को सेटअप करना, बनाना, शुरू करना बहुत ही महंगा होता है. It's expensive. The use of modern manufacturing techniques
has made it possible to produce goods of a high quality at a cheaper cost. लेकिन नई जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कम खर्च में ज़्यादा काम हो रहा है. ओके, नाउ in order to set up an industry several factors are important. अगर हम एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री, तो कुछ चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी रिक्वायर. पहली, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा सामान. वी नीड समथिंग, है ना, कुछ भी बनाने के लिए आपको कच्चे सामान की ज़रूरत है. रॉ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. For example, sugarcane is the raw material for producing sugar and jaggery. Jaggery होता है गुड़. I told in the previous class also. तो अगर हमें चीनी बनानी है, गुड़ बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल होगा शुगर केन यानी कि गन्ना. मशीन्स, इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें मशीन्स की ज़रूरत भी होगी ताकि वो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर दें. इन ऑर्डर फॉर मशीन टू फंक्शन, नाउ वी हैव मशीन्स, बट हाउ द मशीन विल रन व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इन ऑर्डर टू रन मीन्स मशीन लेके नहीं रन करना है, मीन्स मशीन चलेंगी कैसे. ओके, तो मशीन को चलाने के लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी. ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज वर्कर्स, मैकेनिक, engineer, scientist and administrator are required. कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मैकेनिक्स की, इंजीनियर्स की, वर्कर्स की, साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है और एडमिनिस्ट्रेटर्स की यानी कि उन लोगों की जो पेपर वर्क देखते हैं. कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं और कुछ ये देखते हैं कि हमारी फैक्ट्री में कौन आया, कितना सामान आया, कितने लोग काम कर रहे हैं, व्हाट्स द डेटा. सो दे डील विद ऑल द डेटा. सो दोज आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके, एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो दीज पीपल आर नीडेड टू पुट द प्लान इन टू एक्शन. ऑल दे रिक्वायर टू पुट प्लान इन टू एक्शन यानी कि हमने जो भी सेटअप किया है वो काम तो तभी करेगा ना जब लोग वहाँ होंगे. हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास मशीन्स हैं, बिजली भी है, पर उनको चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले भी तो चाहिए. सो व्हेन दीज पीपल विल बी देयर दे विल पुट द प्लान इनटू एक्शन. Money is required to buy raw material, machinery and to pay the labor cost, and that's very important, the most important. We need money in order to set up an industry. We need money to buy machines, okay, and to buy the raw material, कच्चा सामान खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो लोग काम पर रखे जाएंगे उनको सैलरी देने के लिए we need money. Transport, see that's also important, that plays an equally important part. बहुत important है, जैसे कि बाकी सारे फैक्टर important हैं, ट्रांसपोर्ट भी बहुत important है. Raw material need to be transported from their place of origin or to the factory. origin मतलब जहाँ से वो बने हैं या लिए गए हैं. देखिए ट्रांसपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है. रॉ मटेरियल हमें पता है कि वहाँ है, वहाँ से उठाकर फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए. सो व्हेन वी हैव एंड प्रोडक्ट, हमारी फैक्ट्री में हमने रॉ मटेरियल ले लिया, हमने सामान बना लिया. अब वो सामान फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे अलग अलग जगह अक्रॉस द कंट्री. उस सामान को पहुंचाने की भी तो ज़रूरत है. देन ऑल्सो पीपल विल बाय, नोबडी इज़ गोइंग टू कम टू द इंडस्ट्री टू बाय दोज थिंग्स. वी नीड टू सेंड इट टू द डिफरेंट लोकेशन वेयर इट गॉट स्प्रेड इन द मार्केट. एंड so okay, so this is how transport plays a very important part. Okay, now see, all these factors are very important. Okay, because money is also important, machinery is important, electricity is important.
सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से अगर एक भी नहीं होगा सो द पर्पस विल नॉट बी सर्व्ड। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर टू set up a factory, to run a factory, we need machines, we need raw material, we need electricity, we need people, we need transportation. So everything collaborates, and then a industry work and raw material is converted into a final product. Now in page number 76 there are some industries given. कुछ इंडस्ट्रीज़ दी हुई हैं और उनकी लोकेशन, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट्स इन भिलाई, जमशेदपुर एंड विशाखापट्टनम। ऑटोमोबाइल, जमशेदपुर, जबलपुर, चेन्नई, नासिक, पुणे, गुड़गांव। कॉटन टेक्सटाइल, मदुरई, कानपुर, कोलकाता, सूरत, मुंबई। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर एंड बेंगलुरु। शिप बिल्डिंग, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। इंजीनियरिंग जैसे कि क्रेन, पंप, टेलीफोन्स, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड दिल्ली। ऑयल रिफाइनरीज, दे आर इन बिहार, आसाम एंड गुजरात। ओके, सो ये कुछ लोकेशंस थी और ये कुछ इंडस्ट्रीज थी। नाउ लेट मी सम अप दिस फॉर यू कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं दे नीड मोर स्पेस, लार्ज मशीन एंड मोर नंबर ऑफ पीपल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन the summary. Industry is a place where the finished goods are manufactured, and in India the industries are divided in three parts: large scale, small scale and cottage industry. Cottage industries बहुत छोटी होती हैं, घर पे ही सेटअप हो जाती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में छोटी मशीन होती हैं, कम लोग होते हैं। Large scale industries में there are large machine and more number of people. Okay, so thank you.